ओम गंगणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण शत्रुद्र संहिता अध्याय 7 नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदिकेश्वर कहते हैं, मुने वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर मैं उग्र तप में प्रवृत्त हो गया, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उसी समय मैं नदी के पावन को उत्तम तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाधि मन से अपने हृदय कमल में मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा, 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे कल्याण देकर चंद्रार्थ भूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा से उपधार के प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शिला नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया। तुम्हारे इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया। तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट हो मांग लो। महादेव जी को कहने पर सिर के बल उनके चरणों पर लेट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले प्रेमेशान की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टादि वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिनके नेत्रों में आंसू छलक आए थे, जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, और दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वो जगदीश्वर घनाध्यक्ष तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी को दृष्टिपात करते हुए मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, बस नंदी, इन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा है। मैं प्रयाग तुम्हें मृत्यु का भय कहा। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संचय नहीं। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा कर नायक बने रहोगे तथा पिता सदहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम्हें मेरे से ही समान बल होगा और तुम नित्य मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा, मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, मुने यो कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर उस शुभ माला के गले में पड़ते हुए मैं 3 नेत्र, 10 भुजाओं से संपन्न हो गया और द्वितीय शंकर से प्रतीत होने लगे। तदंतर परमेश्वर ने मेरे हाथ पकड़कर, बताओ अब तुम्हें मैं कौन सा उत्तम वर दूं। फिर उस वृषभ ध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर, तुम नदी हो जाओ, यह कहकर छोड़ दिया। तब वो जल उत्तम ढंग से बहने वाले स्वच्छ जल में परिपूर्ण महान वेगशाली दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका नाम जटोत्का, त्रिस्तोत्रा, वृषभध्वनि, स्वर्णोदका और तथा जम्बू नदी। मुने, यह पंचम नंद शिव की पृष्ठभामी की भांति परम शुभ है। महेश्वर का निकट इसका नाम लेने से ये परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचनद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है, वो शिव से आयुष्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें संचय नहीं है। तत्पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अभ्य, मैं नंदी को अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है। तब उमा बोली, देवेश, आप नंदी को गणाध्यक्ष का प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र से लिखा है, इसलिए नाथ मुझे बहुत ही प्यारा है। तदंतर भक्तवत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर कहा, शिव जी बोले, गणनायकों, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों का अधिपति पद प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोग का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायक ने वस्तु कहकर स्वीकार किया और सामग्री जुटाने लगे। फिर सभी देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरुतों के मनोहारी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करा दिया। उसी समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल भगवान शिव ने पत्नी सहित मुझसे परम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र, ये तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेहपूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूँगा। गणेश्वर, नंदीश, देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट होगा, इसलिए बस तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुधारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली और सदा पूज्य हो गए। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारी स्थिति होगी और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित होऊंगा। यही दशा तुम्हारे पिता पितामह की भी गई। पुत्र, तुम्हारे यहाँ महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणाध्यक्ष होंगे। बस यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्सुक होकर मुझ नंदी से बोली, बेटा तुम मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं का पूर्ण करूँगा। तब देवी के उस वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी को प्रियतमा पत्नी सुवेदा से बोली। देवी ने कहा, बस से तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो, तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगे, पुत्र पौत्रों से संपन्न होगे, तुम्हारे मुझ में और स्वामी से अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, मुने तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर उमा सहित वृषभ पर आरूढ़ होकर संबंधी और बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहाँ उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। बस इसी प्रकार मैंने तुम्हें अपने अवतारों का वर्णन किया। महामुने, यह मनुष्य के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मनुष्य भक्ति भावी चित्त से मुझ नंदी के जन्म वर प्राप्ति अभिषेक तथा विवाह के वृत्तांत को सुनेगा और दूसरे को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरे को पढ़ाएगा, वह श्लोक में संपूर्ण सुखों को भोकर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। अध्याय 7 खत्म।